एक बार एक महिला अपने जेठ जी की पुत्री चंपा के साथ एक कथा में जाती है। गांव की महिला थी, कथा में जाती है तो कथा में महाराज जी कथा कह रहे, कथा के बीच बीच भजन भी होते हैं। भजन हुए तो उन्होंने भजन गाया, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। अब सब गा रहे हैं सिवाय इस महिला के। क्यों? क्योंकि इस महिला के पति का नाम था देवकी नंदन। अब वो नाम नहीं ले सकती तो वो नहीं गा रही। अब महाराज जी यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं कि पंडाल में बैठा बैठा एक एक व्यक्ति भजन गा रहा है सिवाय इस महिला के। तो कुछ देर बाद महाराज जी ने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि आप भी गाइए। महिला को लगा कि तो महाराज जी ने मुझे देख लिया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो क्या पता माइक से ही कह दे कि भाई तुम भी गाओ। तो उनका ध्यान अपनी जेठ जी की पुत्री चंपा पर गया तो वो गाने लगी, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। अभी दृश्य ऊपर भगवान देख रहे थे तो भगवान भी हंसने लगे। लक्ष्मी माता ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे? बोले ऐसे तो मेरे भक्तों ने मुझे कई नाम दिए हैं, पर आज एक नया नाम मिल गया, चंपा के चाचा। विनोद की बातें हैं, पर कहते हैं पति का नाम, असल नाम अपने मुख से ना लीजिए। इस प्रकार स्त्रियों के धर्म के बारे में बताया गया। फिर बताया गया कि राजा परीक्षित ही पूछते हैं कि दान के बारे में बताया जाता है कि दान बहुत महत्व रखता है, तो कब दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है? सुखदेव जी ने कहा ऐसा तो कभी भी दान करो विशेष फल प्राप्त होता है, लेकिन कुछ ऐसे दिन हैं जब अगर आप दान करते हैं तो आपको बहुत फल प्राप्त होता है। जैसे 2 आयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, उस समय अगर आप दान करते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो तो आपको दान करना चाहिए, या किसी की मृत्यु हो जाए तो दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन हम दान करते हैं तो बहुत फल प्राप्त होता है। लेकिन धन भी शुद्ध हो, ऐसा नहीं काला धन कमाया और उसे दान में लगा दिया, उससे कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो धन आपका शुद्ध होना चाहिए, अच्छी कमाई होनी चाहिए आपकी, उस अच्छी कमाई को आप दान करेंगे, इससे आप धन की शुद्धि भी करते हैं। इसलिए कहते हैं आप जो भी कमाते हैं अच्छी कमाई आपकी, उसका 10% आपको दान करना चाहिए, उससे आपके धन की शुद्धि होती है। और दान भी सुपात्र को करो। आप किसी को भी दान करते हो, यहाँ अधिकतर भक्त बैठे होंगे, उन्हें पता होगा वो जिसे भी दान करे कि ये जाकर क्या करेगा, कौन सा है अगर पैसे दे रहे हैं वो उसका सही इस्तेमाल करेगा, और कौन है वो जो उस पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा। अगर कुपात्र को दान करोगे, जो जाकर उससे कोई पाप कर रहा है, तो ये समझ लेना उसके पाप का दंड आपको मिलेगा। जो अभी तक नहीं सोचते थे दान करने से पहले, अब सोचने लग जाएंगे। इसीलिए जब आपको लग रहा है कि वो धन वो व्यक्ति गलत काम में इस्तेमाल करेगा, तब धन ना देना, उसे भोजन करवा देना। कि भोजन करवा देते हैं, कुछ खिला देते हैं, ये कर देते हैं, कपड़े दे देते हैं, और जिसे पता है कि ये धन का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा उसे धन देना। क्योंकि अगर कुपात्र को दान किया तो उसका दंड आपको मिलेगा, क्योंकि आपने दान किया है, वो आपके पैसे हैं और आपके पैसे से गलत काम हो रहा है। इसीलिए दान भी सुपात्र को करिए।